गढ़चिरौली जिले में हुई मुठभेड़ में एक नक्सल कमांडर के साथ 2 महिला नक्सलवादी मारे गए। एक नजर इस खबर पर। गढ़चिरौली जिला भामरागढ़ तहसील के कटारगट्टा जंगल में गढ़चिरौली पुलिस दल के C60 कमांडो और माओवादियों में हुई मुठभेड़ में एक नक्सल कमांडर के साथ 2 महिला नक्सलवादी मारे गए। मृत नक्सल पेरीमिली दल कमांडर वासु होने का पुलिस ने बताया। मृत माओवादियों की ओर AK-47 कार्बिन और इंसेस जैसे अत्याधुनिक राइफल्स होने से एक बड़ा कैडर फरार हुआ होगा। इस दिशा से पुलिस अभियान शुरू है और शव को हिरासत में लेकर हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली जिला केंद्र में भेजा गया। 13 मई को सुबह TCOC कालावधि की पार्श्वभूमि पर विध्वंसक कार्रवाई करने के उद्देश्य से पेरमिली दल के कुछ माओवादी भामरागढ़ तहसील में कतरनगट्टा गांव के पास जंगल परिसर में फैले हुए थे। मिली गुप्त जानकारी के आधार पर अपर अधीक्षक यतीश देशमुख इनके नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस दल के विशेष अभियान पथक के 2 पथक जंगल परिसर में माओवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए रवाना किए गए। उक्त माओवादियों के विरुद्ध अभियान चलाते समय जंगल में छिपे बैठे माओवादियों ने जवानों पर हमला करने और हथियार लूटने के उद्देश्य से गोलीबारी शुरू की। उसमें पुलिस ने माओवादियों को उनके हाथ में से हथियार नीचे रखने और शरण आने का आह्वान किया। माओवादियों ने शरण न आते पुलिस पर जोरदार हमला किया। तभी से संरक्षण के लिए माओवादियों की दिशा में गोलीबारी की गई। माओवादी घने जंगल का फायदा उठाते हुए घटनास्थल से भाग निकले। मुठभेड़ के बाद जंगल परिसर में शोध मुहिम चलाई गई। घटनास्थल पर एक पुरुष और 2 महिला माओवादी मृत अवस्था में पाए गए। वासु समर कोरचा निवासी गोड़िया पूर्व बस्तर एरिया कमांडर शासन ने इस पर कुल 16 लाख का इनाम जाहिर किया था। रेशमा मड़काम उम्र 25 वर्ष बस्तर एरिया निवासी सदस्य शासन ने इस पर 4 लाख रुपए का इनाम जाहिर किया था और कमला मडावी उम्र 24 वर्ष दक्षिण बस्तर एरिया निवासी सदस्य इस पर 2 लाख रुपए का इनाम जाहिर किया था। घटनास्थल से 1 नग AK-47 राइफल, 1 नग कार्बाइन राइफल, 1 नग इंसास राइफल और अन्य स्फोटक साहित्यों के साथ बड़े पैमाने पर माओवादी साहित्य जब्त करने पुलिस दल को सफलता मिली। उक्त अभियान विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर संदीप पाटिल, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़चिरौली परिक्षेत्र अंकित गोयल, पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक M रमेश और पुलिस उप अधीक्षक विशाल नागरगुर से इनके मार्गदर्शन में चलाया गया। C60 कमांडो के इस साहस के कार्य की पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने सराहना की है। साथ ही इस भाग में माओवादियों के विरोध में अभियान और भी तीव्र करने के संकेत दिए होकर सभी माओवादियों को आत्मसमर्पण कर अपना जीवन स्तर बढ़ाने की अपील की गई है। 13 मई 2024 को सुबह 9 बजे के आसपास गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी, जिसमें कतरनगट्टा गांव जो भामरागढ़ तालुका में आता है और नारगोंडा पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर पेरीमिली दलम के कुछ वरिष्ठ माओवादी काडर गांव वालों से कुछ मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ी घातपात की योजना करने की योजना बना रहे हैं। उस अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री यतीश देशमुख इनके नेतृत्व में 2 C60 की पार्टीज़ को रवाना किया गया और जब वो दोपहर में उस एरिया में एरिया सर्च ऑपरेशंस कर रही थी तो माओवादियों ने उनके ऊपर हथियार लूटने के उद्देश्य से और उनको मारने के उद्देश्य से भारी प्रमाण में गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देते हुए जब C60 ने उसका स्ट्रॉन्ग प्रत्युत्तर दिया तो घने जंगल का फ़ायदा लेते हुए कुछ माओवादी वहाँ से फरार हो गए और एरिया सर्च में हमें 3 माओवादियों के मृतदेह वहाँ पे मिले, जिसमें एक पुरुष माओवादी जिसका नाम वासु उर्फ समर कोरचा है, बस्तर एरिया का रहने वाला है। वो कमांडर और इंचार्ज पेरीमिली दलम का था और डिविजनल कमेटी मेंबर था पेरीमिली दलम का, और उसमें उसके ऊपर 16 लाख की बख्शीश महाराष्ट्र शासन ने जाहिर की थी। 2 महिला माओवादी जिनके मृतदेह हमें मिले हैं उनका नाम रेशमा मड़काम है, 25 वर्ष, ये भी बस्तर एरिया की रहने वाली है, और कमला मडावी 24 वर्ष, ये भी दक्षिण बस्तर की रहने वाली है। इन सभी के ऊपर 7 से 8 गंभीर गुने जिसमें खून और चकमक और डकैती जैसे गुने हैं गढ़चिरौली पुलिस के अभिलेख पर उनके ऊपर ऑलरेडी दाखिल थे। इन तीनों को मिला करके महाराष्ट्र शासन ने कुल 22 लाख रुपए की बख्शीश इनके ऊपर जाहिर की थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमें 3 और स्वचालित ऑटोमेटिक हथियार हमें मिले, जिसमें एक AK-47, एक कार्बाइन और एक इंसास राइफल हमें मिली है। भारी प्रमाण में हमें रोक रकम और दारू गोड़ा विस्फोटक साहित्य और नक्सल लिटरेचर की भी जब्ती हुई है और उस एरिया में अभी भी हमारी C60 की पथक नक्सल विरोधी अभियान अभी चला रही है। CTV के लिए प्रतिनिधि गणेश मोदकुरवार की रिपोर्ट।